नमस्कार साथियों, मैं योगेश कंसाना आज आपको बताने वाला हूँ माँ भारती के वीर सपूत शहीद हवलदार सुल्तान सिंह नरवरिया वीर चक्र के बारे में। साथियों, इनका जन्म मध्य प्रदेश के भिंड जिले के पीपरी गांव में 19 जून 1960 को हुआ। साथियों, मुझे यह बताते हुए बहुत गर्व होता है कि मैं भी मध्य प्रदेश की उस वीर धरा से हूँ जहाँ के वीर सपूतों को भारत माँ की सेवा करते हुए पूरे राज्य में सबसे अधिक बलिदान देने का गौरव प्राप्त है। यहाँ के वीर सपूतों ने मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपनी शहादत देकर माँ भारती के मस्तक को हमेशा ऊंचा रखा है। साथियों, हवलदार सुल्तान सिंह नरवरिया वीर चक्र का झुकाव बचपन से ही सेना में शामिल होकर देश सेवा करने का रहा और उन्हें यह अवसर तब मिला जब वे अपनी पढ़ाई खत्म कर भारतीय सेना की 2 राजपूताना राइफल में बतौर सिपाही शामिल हुए और सेना की अनेक घातक कार्रवाइयों का हिस्सा रहे। कारगिल युद्ध उनके जीवन का अहम युद्ध था। तो साथियों, बात उस वक़्त की है जब कारगिल की पहाड़ियाँ सर्दी के महीने में बर्फ़ से ढकी पड़ी थीं और दुश्मन सेना ने इसी का फ़ायदा उठाते हुए भारतीय सेना की खाली पड़ी पोस्टों पर कब्जा जमा लिया। और इसका पता तब चला जब कारगिल के स्थानीय गुज्जर बकरवाल चरवाहों ने इस बात की सूचना भारतीय सेना को दी। इसी की पुष्टि करने के लिए भारतीय सेना ने कैप्टन सौरभ कालिया की अगुवाई में एक गश्ती दल सीमा पर भेजा, लेकिन उस गश्ती दल का अचानक गायब होना और बाद में उस दल के सभी सदस्यों का छत बिछत शरीर मिलने की घटना से पूरा देश आहत और आक्रोश में था। पाकिस्तान की इस कायरतापूर्ण और नीच कार्रवाई का जवाब देने और भारत की सभी चौकियों को वापस लेने के लिए हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सेना को ऑपरेशन विजय की अनुमति दी और इसी ऑपरेशन का हिस्सा था चंबल का शेर हवलदार सुल्तान सिंह नरवरिया वीर चक्र। 13 जून 1999 को 2 राजपूताना राइफल को द्रास सेक्टर की मुख्य पहाड़ी तोलोलिंग को वापस लेने का आदेश मिला और हवलदार सुल्तान सिंह नरवरिया को बतौर सेक्शन कमांडर तोलोलिंग की चोटी .4590 को फतेह करने की जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार किया और उसी वक़्त माँ भारती का जयघोष करते हुए चोटी पर चढ़ाई शुरू कर दी। साथियों, चढ़ाई बहुत ही दुर्गम और खड़ी होने के साथ साथ दुश्मन का मोर्चा भी मजबूत था, लेकिन इन सभी परिस्थितियों के बावजूद भारत माँ के इस वीर सपूत ने 15,000 फीट की ऊंचाई पर हथियारों से लैस बैठे दुश्मनों पर हमला बोल दिया और जब उनकी टुकड़ी दुश्मन पोस्टों के करीब पहुंची तब उन्हें आभास हुआ कि दुश्मन की एक पोस्ट से मशीन गन की घातक फायरिंग हो रही है और तभी उन्होंने निश्चय किया कि अगर हमें तोलोलिंग की चोटी .4590 को फतेह करना है तो सबसे पहले इस मशीन गन को बर्बाद करना होगा। और तभी उन्होंने अपने बाकी साथियों को आदेश दिया कि उन्हें चढ़ाई जारी रखनी है और वह खुद उस मशीन गन को बर्बाद करने के लिए अपनी राइफल से अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। और अंत में असला खत्म होने के बावजूद भी माँ भारती का यह वीर सपूत बिना किसी डर के और अदम्य साहस के साथ आगे बढ़ता गया और अंततः उस मशीन गन को बर्बाद कर तोलोलिंग की चोटी .4590 पर फतेह हासिल कर माँ भारती की गोद में हमेशा के लिए सो गया। शहीद हवलदार सुल्तान सिंह नरवरिया को उनके अदम्य साहस, वीरता और देश के लिए सर्वोच्च बलिदान के लिए वीर चक्र से सम्मानित किया गया। साथियों, हवलदार सुल्तान सिंह नरवरिया निश्चित ही आज की युवा पीढ़ी और हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, हम सभी को भारत के इन महान वीर सपूतों का सम्मान और आदर करना चाहिए। हमें उन माताओं का भी आभार व्यक्त करना चाहिए
जिन्होंने ऐसे वीर सपूतों को जन्म दिया। साथियों, अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो ज़रूर शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।